बीजेपी ने खेला कर दिया, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया स्टेट को, और बीजेपी जो चाहता था वो बीजेपी ने कर लिया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनको कुर्सी से धकेलाया गया। बिहार में पहले से ही बात घोषित थी कि नीतीश कुमार के हाथ में नियंत्रण शासन का नहीं है, 3.5 आदमी का शासन है। लेकिन नीतीश कुमार को इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा बेटा के लिए, ये अविश्वसनीय लगता है राजनीति में। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे करके चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से आपको हटाया जाए, ये कहीं से जचता नहीं है। और उनके नाम पर वोट लिया था 5 साल के लिए, नारा दिया था कि 25 से लेकर 30 तक ये रहेंगे मुख्यमंत्री। भी निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटा है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है। 3 आदमी कौन है सर, नाम अगर आप और 3 आदमी लोग जानते हैं, नाम कहने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, लोग जानते हैं। वो बीजेपी के हाथ में वो खेल रहे हैं, वो 3 आदमी। अब पहले भारतीय जनता पार्टी के टच में थे, कॉन्फिडेंस में थे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और कल निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, उनकी जदयू में एंट्री हो रही है, वो कल सदस्यता लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और 25 से 30 वाला जो नारा है नीतीश का, उसके साथ धोखा किया गया है। मंगनी लाल मंडल जी चूंकि बिहार में एक दशक से, एक जमाने से बिहार की राजनीति को समझते आ रहे हैं, तो इनकी प्रतिक्रिया जरूरी है कि इनका इस पूरे प्रकरण पर ये क्या सोच रहे हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को और खास करके नीतीश कुमार के इस तरह से राज्यसभा जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देख रहे हैं? इसका तो एनडीए का अपना अंदरूनी मामला है, जेडीयू का भी अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जाने के पीछे कोई बड़ा औचित्य या कारण नहीं दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो नीतीश कुमार को धकेलाए गए हैं, ये इनको धक्का मार के हटाया गया है। इनके नाम पर वोट लिया था 5 साल के लिए, नारा दिया था कि 25 से लेकर 30 तक ये रहेंगे मुख्यमंत्री। कोई बड़ा घटनाक्रम दिखाई नहीं देता है राजनीति, न बिहार में न राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन नीतीश कुमार को एकाएक बाध्य कर दिया राज्यसभा जाने के लिए। तो ये खेल जो हुआ है वो हमको लगता है नीतीश कुमार की राजनीतिक इच्छा के विपरीत हुआ है। अब उनके बेटा को भी पात्र बनाया गया है। तो बिहार में पहले से ही बात घोषित थी कि नीतीश कुमार के हाथ में नियंत्रण शासन का नहीं है, 3.5 आदमी का शासन है। 3.5 आदमी तो शासन पहले तो 3.5 आदमी का था 2025 के चुनाव से पहले, लेकिन इसमें जो खेल हुआ है उसमें 3 आदमी का खेल हुआ है। जो जनता दल यू के नेता है, उनके बेटा को पात्र बनाया गया है। 3 आदमी कौन है सर, नाम अगर आप और 3 आदमी लोग जानते हैं, नाम कहने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, लोग जानते हैं। वो बीजेपी के हाथ में वो खेल रहे हैं, वो 3 आदमी। अब पहले भारतीय जनता पार्टी के टच में थे, कॉन्फिडेंस में थे। तो ऐसे लोगों ने खेल कर दिया है। बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार से मुक्ति मिले, तो मुक्ति उन्होंने ले ली है। नीतीश कुमार के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनको कुर्सी से धकेलाया गया, धक्का मार के हटाया गया है, और उन्हें बाध्य होकर के राज्यसभा में नामांकन किया, राज्यसभा के लिए। यही बात है सर। लेकिन चूंकि उन्होंने जो ट्वीट किया था, हालांकि आप जैसा बता रहे हैं कि उनको ये इच्छा उनकी नहीं है, बल्कि जबरन जो है उनको ऐसा करने पर मजबूर किया गया। लेकिन सर, एक तरफ बात निशांत कुमार की भी हो रही है, वो राजनीति में आ रहे हैं, सक्रिय रूप से जो है वो भूमिका में आ जाएंगे जदयू में। तो आपको क्या लग रहा है, निशांत कुमार
को लेकर के जिस तरीके से जदयू की एक उम्मीद है या उम्मीद भरी निगाहों से उसमें विकल्प देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर ये सही समय था? देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटा है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है। बिहार में सिर्फ यही जो जानने वाले लोग हैं जानते हैं कि नीतीश कुमार बेटा है, एक उनका नाम निशांत कुमार, उनकी पहचान उसी से है। तो निशांत कुमार को तो विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता था, सदस्य बनाकर अब मंत्री बनाते, जो बनाना था बनाने तो वही होता। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से आपको हटाया जाए, ये कहीं से जचता नहीं है। और लेकिन नीतीश कुमार को इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा बेटा के लिए, ये अविश्वसनीय लगता है राजनीति में। सामान्य बात मतलब सर ये आम बोलचाल में ये हजम नहीं हो रहा है, जनता को हजम नहीं हो रहा है। बीजेपी ने खेला कर दिया, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया स्टेट को, और बीजेपी जो चाहता था वो बीजेपी ने कर लिया। और फिर ये है कि क्या जदयू आने वाले समय में अपना जनाधार कैसे संभाल पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मंगनी लाल मंडल हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का इस तरह राज्यसभा भेजा जाना ये रिस्पेक्टेड नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है। अब देखना यह है कि उनके इस्तीफे के बाद कौन मुख्यमंत्री बनता है और बिहार की राजनीति का आगे का रुख क्या होता है, जदयू की आगे की भूमिका क्या होती है और लोग इसे कैसे लेते हैं। सहयोगी अर्जुन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।